हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब ये जो कंपनी, अभी कितने लोगों ने न्यूज़ देखी है मुझे पता नहीं, पर अभी जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली में, वो एयर प्यूरिफाई करने की जो इक्विपमेंट है ये भी ये कंपनी बनाती है। और 2021 का जो इसने 52 वीक हाई लगाया था उसके ऊपर ब्रेकआउट आया है। कंपनी काफ़ी बढ़िया है। पर उसके पहले हम ये सब डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले मैं आपको आज के दिन में हमने जो मेंबर्स में कॉल दिया था उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब देखो, मेंबरशिप में मैंने बोला था फाइन ऑर्गेनिक्स पे नजर रखो, ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट है। तो फाइन ऑर्गेनिक्स का ये जो चार्ट है आज के दिन का, ये काफी बढ़िया है। मैंने जब दिया था इसे, उस लेवल से ये काफी ऊपर गया। और फाइन ऑर्गेनिक्स में आज हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था, कब देखो, 2:30 पे हमने ऑर्डर ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था 150 शेयर कवर ऑर्डर में। 3654 पे मैंने लिया था, 36 इसका 42 का स्टॉप लॉस 10 पॉइंट नीचे, और मैंने सेल किया 3735 पे। तो फाइन ऑर्गेनिक्स में आज के दिन हमने प्रॉफिट बुक किया है 12,060 रुपए। 12,060 रुपए का प्रॉफिट हमने आज के दिन में फाइन ऑर्गेनिक्स में बुक किया है। उसके पहले मैंने थर्मैक्स पे लिया था ट्रेड, उसमें 2,000 लॉस हो गया। अपोलो हॉस्पिटल में 1000 कवर कर लिया था मैंने। उसके बाद मैंने ये लिया था फाइन ऑर्गेनिक्स, जिसमें अच्छा खासा आज के दिन में इंट्राडे प्रॉफिट हुआ और हमने पोजीशन एग्जिट कर ली। तो अब ये तो रहा आज के दिन का। अब हम आते हैं हमारे शेयर पे। इसमें देखो, प्रमोटर होल्डिंग है 61.98, राउंड फिगर पकड़ लो 62%। एफ आई आईज 12.35, डी आई आईज 15, और पब्लिक के पास सिर्फ 5% है। ओनली 5% शेयर्स जो है वो पब्लिक के पास है। पब्लिक भी देखो कम करते जा रही, 8%, फिर 5.18 कर दिया, 5.35 से 5.18। पब्लिक बेच रही है तो खरीद कौन रहा है? एफ आई आईज, डी आई आईज खरीद रहे। टोटल देखा जाए तो 95%, ऑलमोस्ट 95% प्रमोटर और इंस्टीट्यूशन के पास है, और सिर्फ 5% ये है पब्लिक के पास। अब ये कंपनी के हम अगर देखें तो कैश फ्लोज देख सकते हो आप, मार्च क्वार्टर में पॉजिटिव हो जाते हैं। 220 करोड़ के इनके कैश फ्लोज है जो कि पॉजिटिव है। अब शेयर्ड कैपिटल जो कि 23 करोड़ की है, इनके पास रिजर्व्स देखो 3,280 करोड़ के रिजर्व्स। और इसके सामने कर्जा कितना है? 307 करोड़ का, जो कि कम हुआ है। 317 करोड़ से 307 करोड़ का कर्जा हो गया है, जो कि कंपनी चाहे तो जीरो भी कर सकती है। मैं तो बोलूंगा ऑलमोस्ट डेट फ्री बोल दूंगा मैं ये कंपनी को, क्योंकि 300 करोड़ का कर्जा इतना कुछ ज्यादा नहीं है। इनके सेल्स देखो, अब सेल्स में ये इन लाइन ही फिगर है। अगर 2011 से कंपेयर करते हो, 2011 से लेके टीटीएम बेसिस पे कंप्लीट करते हो, तो 5,507 करोड़ के इनके सेल्स है। और अगर इसमें देखो, और प्रॉफिट भी इनका एक ही रेंज में, 500 से लेके 460 तक। तो यही रेंज में इनका प्रॉफिट घूमता है, जो कि स्टेबल नंबर ऑफ मार्जिन में बोल सकता हूँ इसको। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये सितंबर क्वार्टर की बात की जाए तो देखो, लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट था 63 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 110 करोड़ का। तो हमें प्रॉफिट में ऑलमोस्ट डबल का जंप दिख रहा है यहाँ पे। 110 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में कंपनी को, और सेल्स बढ़ गए। सेल्स 2019 के बाद, 2019 के बाद यहाँ 1600 करोड़ के, फिर 1400, 1300, फिर 600, 1100, 1400, 1500, और अब 1470। तो पिछले क्वार्टर से तो ऑब्वियसली सेल्स बहुत बढ़िया है ये कंपनी के। कंपनी का नाम है थर्मैक्स। अब थर्मैक्स का देखो, 1533 पे अभी ये इसकी सीएमपी थी। 53 के पी पे मिल रही, अभी ये ऊपर ले लेते थोड़ा सा। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 33%। यहाँ 50 डीएमआ के आसपास ये घूमता रहा, जैसे 50 डीएमआ का ब्रेकआउट दिया ये ऊपर की तरफ आ गया है थर्मैक्स का चार्ट। अब यहाँ पे ये कंपनी का मार्केट कैप देखो, 18,270 करोड़ का। 18,270 करोड़ का मार्केट कैप, 53 का पी, फेस वैल्यू 2। ये क्या करती है? कंपनीज पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग बॉयलर एंड हीटर, एब्सॉर्प्शन चिलर्स, हीट पंप्स, पावर प्लांट, सोलर इक्विपमेंट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट बनाती है कंपनी, जो कि अभी सबसे बड़ी डिमांड में है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, वाटर एंड वेस्ट रिसाइकल प्लांट इनका, आयन एक्सचेंज, रेजिन, परफॉर्मेंस केमिकल एंड रिलेटेड सर्विसेज।
तो ओवरऑल अगर मैं इनका बिजनेस देखता हूँ तो मुझे ये काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस लगता है इनका, क्योंकि अभी आगे आने वाले टाइम में जो एयर पोल्यूशन थी में ये प्ले होगी, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट सिस्टम ये प्ले होगा। एनर्जी सेगमेंट से 75% रेवेन्यू आता है इसमें। एनर्जी सेगमेंट में क्या क्या आएगा आपके, तो एब्सॉर्प्शन, कूलिंग एंड हीटिंग, बॉयलर, हीटर, पावर, सोलर, ये सब चीजें आएंगी इनके। एनवायरमेंट सेगमेंट से 15% रेवेन्यू आएगा। अब कंपनी ऑफर्स एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम फॉर बोथ particulate एंड gaseous इमिशन टू अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जितना भी इनका ये है जो हार्मफुल गैसेस है, इसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, तो इनके इक्विपमेंट से आप कर सकते हो, जो कि थर्मैक्स बनाता है। सीमेंट, ये देखो अब ये तो हो गया ये डिस्कशन। इसके साथ साथ सीमेंट, स्टील, फेरस मेटल, पावर जनरेशन, केमिकल, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। मतलब सीमेंट में भी, स्टील एंड फेरस मेटल में भी पावर जनरेशन एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। द वाटर एंड वेस्ट सॉल्यूशन business supports industrial and commercial establishment to treat water for their process requirement and the clean sewage। वाटर मतलब जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको ये ओवरकम करने जा रहे हैं अभी। और एयर कंट्रोल मतलब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाली इक्विपमेंट ये कंपनी बनाती है, यही सबसे बड़ा ट्रिगर है। केमिकल सेगमेंट में 10% रेवेन्यू। और देखो बिजनेस हैज डेट कंप्लीटेड ओवर 20,000 इंस्टॉलेशंस। 20,000 इंस्टॉलेशन इन्होंने कर दिए हैं। केमिकल सेगमेंट से 10% रेवेन्यू आता है इनका। और इनके जो प्लांट्स है, द केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आर लोकेटेड एट महाराष्ट्र और दहेज, गुजरात में इनके दो प्लांट है। मतलब एक गुजरात में है, एक महाराष्ट्र में केमिकल प्लांट। ये एक अच्छी बात है। प्रेजेंटली कंपनी हैज एन ऑर्डर बुक बैलेंस ऑफ 5,200 करोड़। तो कंपनी का फिलहाल ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। रिफाइनरी, फूड बेवरेजेस, सीमेंट, पावर, सब जगह इनका ओवरऑल ये जो है मुझे बढ़िया कंपनी लग रही ये लेवल पे भी। अभी क्यों, अभी इसका चार्ट देखेंगे। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे जा रहा था, बार बार यहाँ आके रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर नीचे आया। और यहाँ इन्होंने इसने जब अच्छे रिजल्ट्स दिए ये ऊपर चला गया। अब इसमें ऊपर जाने के बाद जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1572 का लेवल क्रॉस कर दिया। आज के दिन में अगर वनडे का चार्ट देखे तो शेयर एक ही रेंज में घूम रहा था, बहुत देर तक ये चल रहा था एक ही रेंज में। और इसमें जब ब्रेकआउट हुआ ये ऊपर गया और थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है। अब इसमें इमीडिएट हम टारगेट कितने का रख सकते हैं, अब देखो इसमें हम टारगेट रखेंगे, ये अभी 1635 पे है, तो हम शेयर में टारगेट रखेंगे। पहले स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1577 के नीचे, मतलब 1530 का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट के लिए हम रखेंगे 2000 का। 2000 के टारगेट के लिए थर्मैक्स को आप बाय करके चल सकते हो। ये अच्छे रिटर्न देगा, ये लेवल से भी 100% ये बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। तो थर्मैक्स को होल्ड करके चलिए।